हेलो एवरीवन, मेरा नाम मंजू है और बदन क्रिएशंस में आपका बहुत ही स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही सुंदर निटिंग का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ स्वेटर में बना सकते हैं। इसमें मैंने ये बॉर्डर बनाया हुआ है और इसके साइड्स में जो दो कंगारू पॉकेट्स लगाई हुई हैं और इसका ये फ्रंट पार्ट है जो मैंने बनाया हुआ है और ये गिटाई डाल दी है। इसके बाद मैं आपको यही वाला निटिंग पैटर्न इस पे बना के बताऊँगी। ये 2 रो का और 2 फंदों का डिज़ाइन है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो निटिंग का डिज़ाइन है ये बैक साइड से शुरू होता है। तो जैसे भी आप फंदे डालें उसके बाद पहली रो को सीधा बुन के, मतलब सीधी सिलाई के साथ कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद सेकंड रो पे आ जाइए। सेकंड रो पे देखो, आपको इस तरह से सारी की सारी रो को इस तरह से सीधा बुनना है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फर्स्ट रो भी आपको सीधी बुननी है और सेकंड रो पे मैं ये डिज़ाइन शुरू करने वाली हूँ। तो इससे जितने भी आपके पास फंदे हों उन सारे फंदों को आपको इस तरह से सीधी सिलाई के साथ कंप्लीट कर लेना है। इसको ऑलरेडी मैंने ऊपर तक कंप्लीट किया हुआ है और गिटाई डालने के बाद ऊपर से मैं निटिंग का डिज़ाइन दिखा रही हूँ। अगर आप इसका बॉर्डर बनाना भी सीखना चाहते हैं और ये पॉकेट्स बनाना भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। निटिंग के डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखे हैं। हाल ही में आपके साथ मैंने एक शू रैक कवर का आइडिया आपके साथ शेयर किया है। आपने उससे भरपूर प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो निटिंग का डिज़ाइन है, अगर आपको अगर आप बिगनर्स हैं और आपको सीधे और उल्टे फंदों की पहचान है, सीधे और उल्टी सिलाई की पहचान है कि कैसे सीधा फंदा बनाते हैं और कैसे उल्टा फंदा बनाते हैं, तो आप इस डिज़ाइन को बिल्कुल ईजिली तरीके से बना सकते हैं। इसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बेबी स्वेटर में या कार्डिगन में भी बनाएंगे, हाफ जैकेट में भी बनाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगती है और इसकी लुक बहुत सुंदर आएगी। ये मैंने ब्लैक में बनाया हुआ है तो ब्लैक में भी ये बहुत ही सुंदर खिल के आया हुआ है। आप इसे अगर वाइट कलर में भी और किसी लाइट कलर में भी बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह से मैं सारी की सारी रो को सीधी सिलाई के साथ कंप्लीट कर रही हूँ और मैं एंड पे पहुँच गई हूँ। इस तरह के सारे स्टिचेस जितने भी आपके पास आपने अपनी स्वेटर के लिए डाले हैं उन सारे स्टिचेस को आप इस तरह से सीधी रो के साथ कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब कंप्लीट करने के बाद अब इसकी सीधी साइड पे आते हैं। तो ये हमारी सीधी साइड है। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन बनना शुरू होगा। देखिए किस तरह से बनाना है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इस रो को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपका पूरा पैटर्न इसी रो पे टिका हुआ है। अगर आपको यही रो समझ आ गई तो सारी की सारी रो बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। देखिए, फर्स्ट फंदे को मैंने ऐसे बुना और ऐसे धागे को अपनी तरफ घुमाते हुए, अब यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा फंदे थे तो मैंने घटाई के साथ डाले हुए हैं। तो यहाँ पे आपको 2 फंदे ही लेने हैं। उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग आपको 2 फंदे उल्टे के साथ ही स्टार्ट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाले 2 फंदे हैं उन 2 के बीच में ऐसे इस तरह से लूप को उठाना है। देखिए, एक फंदा ये है, एक ये है और इनके बीच में ये लूप है। इस लूप को ऐसे उठा लेना है, इसको बुनना नहीं है। उसी के साथ नेक्स्ट वाले फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, उससे नेक्स्ट वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे और जो लूप हमने खींची थी उस लूप को दूसरी सिलाई की हेल्प से ऐसे उठा के ऐसे नीचे गिरा देना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद 2 उल्टे फंदे लेंगे, 2 उल्टे फंदे ले लिए, धागे को पीछे की तरफ किया। अब देखिए, एक फंदा ये है, एक फंदा ये है, दोनों के बीच में से हमने इस लूप को उठाना है और खींचना है। ध्यान रहे कि आपका कोई भी फंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसी के साथ 2 फंदों को सीधा बुन लेना है और जो फंदा लूप की तरह उठाया था उस लूप को इसके ऊपर से ऐसे उठाना है। देखिए किस तरह से, ये लूप आपको अच्छी तरह से दिख पा रही होगी। इस लूप को ऐसे उठा के नीचे गिरा देना। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, उसके बाद धागे को पीछे किया और इन 2 फंदों के बीच में से लूप को उठाएंगे और नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, उससे नेक्स्ट फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे और इसके ऊपर से लूप को गिरा देंगे। देखिए ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दोबारा बता रही हूँ। ये देखिए, धागे को ऊपर से गिरा दिया और ये 2 फंदे हमारे बच गए। लूप के साथ हमारे 3 फंदे बन रहे हैं।
देखिए 2 फंदे उल्टे, इसके बाद धागे को पीछे की तरफ किया और इस लूप को उठाया, इस लूप के साथ ही 2 फंदों को बुना, तो ये 3 है, और इस लूप को ऊपर से उठाते हुए नीचे गिरा देंगे, तो यहाँ पे फिर से 2 फंदे बन जाएंगे। इसी तरह से दो फंदों का ये पैटर्न है। अगर आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया तो इस तरह से सारा पैटर्न बनाना आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए इस तरह से लूप को ऊपर से गिराते जाएंगे और 2 फंदे उल्टे और नेक्स्ट पे धागा पीछे करके दोनों के बीच में से लूप उठा के 2 फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर से लूप को गिरा देंगे। इसी तरह से सारी की सारी रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट करते हुए मैं एंड पे पहुँच गई हूँ और 2 स्टिचेस के साथ लास्ट में भी मैंने 2 स्टिचेस को उल्टा ही ले लिया है, क्योंकि घटाई के बाद जिस तरह से हमारे फंदे बचेंगे उन्हें हमें उस तरह से ही बुनना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हमारा ये कितना सुंदर पैटर्न बन के तैयार हो गया है। उसके बाद हमारी जो 3rd रो है वो 3rd रो वैसी ही होगी जैसी हमने 1st रो से स्टार्ट किया था। तो देखिए जैसे ही 1st फंदे को उतारेंगे और 2nd फंदे को सीधा बुनेंगे, तो आपको ये सिलाई वैसी ही बुननी है जैसे हमने स्टार्टिंग में 1st रो से स्टार्ट किया था। तो सीधी सिलाई के साथ सारे के सारे फंदों को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से जितने भी आपके पास फंदे हैं उनको आपको सीधा ही बुनना है। ये देखिए इस तरह से सीधा बुनते हुए मैंने इसे एंड तक कंप्लीट कर लिया है। और देखिए एंड तक कंप्लीट करने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये डिज़ाइन कैसा लगा, मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।